अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में जिस कंफर्ट तरीके से शिकस्त दी है, इसके ऊपर अब बंदा क्या बात करे। अब क्या हम इस टीम के ऊपर तनकीद करें। पहले 2 T20 मैचेस जीते हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार, उसके बाद T20 सीरीज़ अपने नाम की थी और इसी फैसलाबाद में पाकिस्तान ने परसों पहला वनडे मैच भी बड़े शानदार तरीके से जीता। आज का जो वनडे मैच है, इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक तो पाकिस्तान को अपना स्पिनर इब्रार ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की है। अगर आपको स्पिनर ड्रॉप ही करना था, अगर आपको लग रहा था कि ये पेसर्स की कंडीशन है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, आप 4 पेसर्स के साथ अगर मैदान में उतर रहे हो तो फिर आपने अपना जो पहला बॉलिंग चेंज किया है वो आपने जब शाहीन और नसीम ने बॉलिंग शुरू की तो जो आपने पहला बॉलिंग चेंज किया वो आपने सैम अयूब को बॉल दे दिया है। तो फिर आप वसीम जूनियर के साथ जाते या आप फ़हीम अशरफ के साथ जाते अगर आप कोई कंडीशन ऐसी लग रही थी। अब ये भी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। देखें जी, साउथ अफ्रीका के बर्गर ने जो है ना वो 4 विकेटें ली हैं, हमने उसको बर्गर अंदाज के अंदर 4 विकेटें दी हैं। हमारे जितने भी 4 बैट्समैन आउट हुए, चाहे फ़खर आउट हुए, चाहे रिजवान आउट हुए, चाहे बाबर आउट हुए शुरू में, तो उन चारों ने जो अपनी विकेटें थी वो बर्गर अंदाज के अंदर ही उस बर्गर साहब को दी हैं। उनके स्पिनर्स ने हमें स्कोर नहीं करने दिया है। मिडल ओवर्स के अंदर हमने जितना स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल किया है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि कैसे हमने जो है वो अपना स्पिनर बिठा दिया। और दूसरी बात यह है कि हसन नवाज़ को आपने इस वनडे मैच के अंदर बिठा के क्या आपने मैसेज दिया है कि जो बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे, जो बैट्समैन विकेट पर क़याम नहीं करेंगे, हम उनको ड्रॉप करते रहेंगे। तो जो बाकी आपके साथ खेल रहे हैं वो कौन सा तसलसल के साथ स्कोर कर रहे हैं। आपने तो यंग टीम बनानी है। आप तो फिर फ़हीम अशरफ को और वसीम जूनियर को वापस आज अपनी वनडे की प्लेइंग 11 में लेके आ गए हैं और बाकी आपके सारे वही पुराने प्लेयर्स हैं। एक सैम अयूब भी नया है ना आपके पास। तो आप क्या अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो माइक हेसन के इस डिसीजन के ऊपर हैरानी हुई है हसन नवाज़ को बिठाने वाली। ठीक है, उससे स्कोर नहीं हो रहा, ठीक है वो लंबा स्कोर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो आपके साथ बाकी बैठे हुए हैं उन्होंने जीत के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है पिछले कुछ मैचेस के अंदर जो आपने जीते हैं। तो जवाब नफ़ी होगा। तो फिर हसन नवाज़ के ऊपर छुरी क्यों चलाई गई है। और दूसरा, मैं स्पिनर्स को भी अब मुझे ऐसा लगा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने आपको स्कोर नहीं करने दिया है। और ये जो बैटिंग ट्रैक था, हमारी तरफ जब बॉलिंग आई और हमने बॉलिंग करनी शुरू की तो वो बैटिंग ट्रैक आसान हो गया। डिकॉक सेंचुरी स्कोर करके चला गया और डिजोजी ने जिस तरीके से बैटिंग की है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब टारगेट चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने हमें 11 छक्के लगा दिए हैं। 11 छक्के शायद ही वनडे क्रिकेट में टारगेट चेज करते हुए कभी लगते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगते हैं। तो इतना अगर बैटिंग के लिए सूटेबल ट्रैक था तो हमने फिर इतना कम क्यों स्कोर किया है। ना हमारे रिजवान चले, ना हमारे बाबर चले, ना हमारे फ़खर चले। और सैम अयूब और सलमान अली आगा, चलो नवाज़ की 50 है उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये जो 2 बैट्समैन हैं सैम अयूब और सलमान अली आगा, भाई अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए डिकॉक से, या आप डिजोजी जिस तरीके से इनिंग्स खेल के गया है। आगा तो ऐसे ही कितने अरसे से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी टीम जब होती है तो वहाँ अपना विकेट गंवा के आ जाते हैं। आप 60-61 रन बना चुके हो। मैं हैरान हूँ यार, आप जैसा इतना सीनियर बैट्समैन जिसको हर तरह की क्रिकेट आती है वो अपना विकेट गंवा के आ जाता है और उसको अपनी उस इनिंग्स को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। अगर ये 40 रन और कर जाता तो शायद पाकिस्तान इस मैच के अंदर एक अच्छी फाइट देने की पोजीशन में आ जाता। सैम अयूब साहब भी यही है, मतलब वो अपनी 50 स्कोर की, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने शुरू कर देते हैं। या वो जिस तरीके से उनको गेंद पड़ा, उनको वो जिस तरीके से वो आउट हुए, विकेट पे खड़े होकर हैरानी से देखते रहे कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। भाईजान, हरीफ टीमें आपको इसी तरीके से हैरान परेशान करती चली आ रही हैं और आगे भी करती चली जाएंगी अगर आप अपनी इनिंग्स को और अच्छा करके इस 100 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर अब जो मुझे लगता है हालात ये है कि सैम अयूब सेटिस्फाइड होगा कि देखें जहां बाबर, रिजवान और फ़खर 3 सीनियर बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया वहां मैंने तो 50 कर दी है। रिजवान इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने पिछले मैच में तो स्कोर किया था। बाबर इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने T20 सीरीज़ के फाइनल में स्कोर करके दिया था, अब हर मैच में मैंने स्कोर करना है। 81 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की विदाउट 100। वो जो प्रेशर है उनके ऊपर वो और
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसका एंड पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो बाबर आजम जिन मुश्किलात के अंदर जिस तरीके से वो बैटिंग करते जा रहे हैं और उनके बारे में जो एक ओपिनियन थी लोगों की वो चेंज होती जा रही है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वनडे मैच में बॉलिंग में। यार हमारी बिल्कुल ही फीकी बॉलिंग लगी है यार, खुदा की कसम। चाहे जूनियर कर रहा था, चाहे नसीम कर रहा था, चाहे शाहीन कर रहा था, चाहे फ़हीम कर रहा था, सलमान अली आगा कर रहा था, हुसैन तलत कर रहा था, और साइम अयूब कर रहा था। आपको पता है हमने 8 बॉलर आजमाए हैं, 8 बॉलर, और हम विकेटें सिर्फ 2 ले सके हैं। उनकी पहली विकेट की शराकत में जो पार्टनरशिप हुई है वो 81 की हुई है, और दूसरी जो थी वो तकरीबन 150 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई है। सो साउथ अफ्रीका ने हमें हर तरह से इस मैच के अंदर पकड़ा, हर तरह से इस मैच के अंदर उन्होंने हमें हमारा बुरा हाल किया, आउट क्लास करके वो सीरीज़ 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। आपको ये भी याद रहे कि T20 सीरीज़ का पहला मैच अफ्रीका जीता पिंडी में, दूसरा हमने लाहौर में जीत के सीरीज़ बराबर की, और जो दूसरा मैच जीता है फिर फाइनल में उसका एतमाद बड़ा डिफरेंट सा होता है। तो साउथ अफ्रीका फाइनल हार गया था, हम लोग फाइनल जीत गए थे, और अब हम यहाँ पहला वनडे जीते हैं, दूसरा वनडे हम हार गए, और साउथ अफ्रीका अब आखिरी मैच में जीत के साथ मैदान में उतरेगा, और हम एक हार के साथ एतवार को फाइनल में उतरेंगे। लेकिन मैं फिर भी इस पाकिस्तान की टीम को ये मार्जिन देता हूँ कि ये टीम कुछ कर सकती है, सिर्फ जिम्मेदारी दिखानी है, हमारे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दिखानी है। क्योंकि देखें वनडे क्रिकेट के अंदर अगर आप आज के ज़माने में 100 स्ट्राइक रेट से अगर आप नहीं 300 रन, 300 गेंदों के ऊपर 300 रन अगर हरीफ टीम को जीतने के लिए देंगे तो आपके साथ यही होगा। आपका टारगेट उन्होंने 10 ओवर पहले 40 ओवर के अंदर पूरा किया है। जिस मैच में हमने 50 ओवर खेले हैं वहाँ पर वो 40 ओवर में मैच जीत के चले गए हैं। तो फ़र्क आप देख लीजिए। सो जिम्मेदारी सबकी है और ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक हफ़्ते बाद आपकी श्रीलंका के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ आ रही है, और फिर पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं जिनको ठीक करने के लिए ये फतुहात ज़रूरी हैं। आपने पहले 2 T20 मैचेस जब जीत के सीरीज़ जीती और फैसलाबाद में आके पहला वनडे मैच जीता, तो 3 लगातार आप मैच जीते हुए थे, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पाकिस्तानी टीम को डिस्कस किया जा रहा था, डिफरेंट तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में लोग अपनी राय दे रहे थे। तो अगर ये परफॉर्मेंस का मेयार इसी तरीके से रहा जिस तरीके से अब है, इससे क्या होगा कि लोग फिर मुतनफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी आज फैसलाबाद के अंदर हाउसफुल था, पहले मैच में हाउसफुल था। सो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जिम्मेदारी दिखाएं। अब मैं एक प्लेयर को लेके बैठ जाऊंगा कि जी फ़िलाँ का कसूर है, फ़िलाँ का कसूर है, ऐसा नहीं है। आप कलेक्टिवली हारते हो, कलेक्टिवली आप जीतते हो, और ये तमाम प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। और आप मुझे बताइए, इंसाफ कीजिए कि जो दूसरा वनडे मैच है इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है या बॉलिंग की है, वो क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस जस्टिफाई करने वाली है? मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाई करने वाली परफॉर्मेंस है। बहरहाल अभी भी मैं पर उम्मीद हूँ इस टीम से, और मुझे लगता है कि ये टीम कम बैक करेगी, और इस टीम के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है। हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट, हम 300 स्कोर दें आप उनको तो वो दिफा कर सकते हैं, वरना ये जो विकेटें पाकिस्तान में स्पेशली फैसलाबाद में है, ये टोटल बैटिंग ट्रैक है भाई। यहाँ पर हमारे बैट्समैन गलती करके आउट हो जाते हैं, हमारे 50-60 के ऊपर 4 आउट हो जाते हैं, दूसरी टीमें ऐसा नहीं करती हैं। यहाँ हमारे प्लेयर स्लिप भी मरवा के आउट हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स बोल्ड भी हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स LBW भी आउट हो रहे हैं, और हरीफ टीम के जो बैट्समैन हैं वो छक्का मारते हैं, वो फैसलाबाद के जो लोग बैठे हुए हैं वो वहाँ पर कैचेस पकड़ रहे हैं। तो ये फ़र्क है। इस फ़र्क को मिटाने के लिए एक ज़िम्मेदारी के साथ जीतना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ये सीरीज़ जीतना इसलिए ज़रूरी है। एक तो बतौर कप्तान शाहीन की ये नई सीरीज़ है, नया आगाज़ है, पहली सीरीज़ है एज ए कैप्टन। हमने फिर एक हफ़्ते बाद श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज़ पिंडी में खेलनी है, तो हमें ये मोमेंटम चाहिए। मेहमान टीमें आपके मुल्क में आके नहीं जीत के जानी चाहिए। जितनी भी मेहमान टीमें किसी भी मुल्क में जाती हैं तो वहाँ स्ट्रगल करती हैं, वहाँ हारती हैं। हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने हमें हरा दिया, और कंफर्ट वे के अंदर हराया। उन्होंने जब वो पहला T20 मैच हराया वो भी उन्होंने यकतरफा मुकाबले में हराया। उन्होंने आज जो हमें वनडे मैच हराया वो भी उन्होंने आज हमें यकतरफा अंदाज के अंदर उन्होंने हमें शिकस्त दी है। तो हम जो शिकस्त खाते हैं हम वो यकतरफा अंदाज में शिकस्त खाते हैं। जब हम जीतते हैं तब हम रो धो के फाइट करके मुश्किल हालात में औखे सौखे होके हम कामयाबी हासिल करते हैं। बट हमारे खिलाफ जो टीमें हैं वो बड़ी आसानी के साथ कामयाबियां हासिल करती हैं, और हमें ये जो फ़र्क है परफॉर्मेंस का, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।